तब सूत जी बताते हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते थे, आत्मदेव नामक ब्राह्मण। भगवान के बहुत बड़े भक्त, यानी बहुत मानते थे, पूजा पाठ करते थे, काम अच्छा, धनवान थे, जीवन का हर सुख था उनके पास, सिवाय उनकी कोई संतान नहीं थी। बड़ी कोशिशें की, हर प्रकार से कोशिश की, लेकिन उनको संतान नहीं हो रही। वही उनकी पत्नी, जिसका नाम था धुंधली, उसको कोई लेना देना नहीं, उसको संतान छोड़िए पति से भी लेना देना नहीं, वो अपने में मस्त है। और व्यवहार ऐसा, जितना व्यवहारिक पति उतना ही गलत व्यवहार पत्नी का। पति उठे, ये सबके लिए नहीं, ये सिर्फ यहां है। पति उठे, आत्मदेव का काम था उठना स्नान करके पूजा पाठ करना, पत्नी का काम था उठना स्नान करके किसी न कहीं जगह कले करवाना, और दोनों अपनी अपनी दुनिया में। और पति इस पर भी खुश था, वो कहे कि अच्छा है, वो अपने में मग्न, मैं अपने में। बहुत ज्यादा आपने अच्छी दी होती, मैं उसी के पीछे लगा रहता। वो अपने में मग्न है तो मैं आप में मग्न हूं। लेकिन बस उसको संतान चाहिए थी। बड़ी कोशिशें करता है, खुद ने कोशिश की, वैद्य इत्यादि बुलाए, यज्ञ आदि करवाया, दान पुण्य किया, माने उसने कोई रास्ता नहीं छोड़ा कि उसको संतान हो जाए, बस नहीं हो रही। फिर एक दिन उसने सोचा कि वही गौ माता को ही लेकर आ जाएगा। गौ माता से जो बछड़ा या बछड़ी होगी उसे ही वो अपना बालक समझ के, अपनी संतान समझ के पाल लेगा। पर ऐसा दुर्भाग्य, वो गौ माता भी बांझ निकली। अब उसे लगने लग रहा है कि वो मनहूस है, वो जिसे इस घर में लेकर आता है उसको संतानें नहीं होती। और वो दुख इतना बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया कि अंत में उसको अपना जीना ही सही नहीं लग रहा। वो आत्महत्या करने जाता है। नदी में कूदने ही वाला है कि पीछे से एक ऋषि खींच लेते हैं। अरे क्या कर रहे हो? इतनी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिलता है, इसे ऐसे ही त्याग दोगे? वो कहे मुझे संतान नहीं है, संतान के बिना ये जीवन पूरा नहीं लगता। अरे संतान नहीं होगी तो मेरा पिंडदान कौन करेगा, मेरा कल्याण कैसे होगा? ऋषि कहते फिर तो तुम्हारे हिसाब से जिस जिसकी संतानें हैं सबका कल्याण हो गया। अरे संतान से कल्याण होता है क्या? तुम्हारे कर्मों से कल्याण होता है। हर चीज पर, यहां पर भी देखिए, कल भी मैंने आपको बताया कि हमको हर चीज में दूसरों की जरूरत है। खुश होने के लिए, दुखी होने के लिए, गुस्सा करने के लिए, हर चीज के लिए। यहां पर खुद के कल्याण के लिए भी हम दूसरों पे निर्भर है कि भाई वो हो जाए तो वो कल्याण कर दे। ऋषि कहते हैं पिंडदान यानी शरीर का दान एक तरीके से, तो उस शरीर को भगवान की भक्ति में लगा दो, हो गया दान और हो गया कल्याण। इससे अच्छा कल्याण कोई और हो सकता है? ऋषि कहते जब खुद का कल्याण खुद कर सकते हो तो किसी और पर निर्भर क्यों? अरे बार बार नहीं पाइए मनुष्य जन्म की मौज। अगर सिर्फ इतना ही करना था कि खाए पिए, खुद का पेट भरा, खुद के बच्चे पैदा किए, तो फिर तो तुम में और पशु में अंतर ही कितना रह गया। सच बात है कि नहीं? वो भी यही करते हैं, अपना पेट अच्छे से भर लेते हैं, चाहे उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े, वो भी बच्चे पैदा करते हैं। तो अगर हमको उतना ही करना है कि अपना घर चलाना है, अपना पेट भरना है, अपने बच्चों का पेट भरना है, तो फिर वो तो पशु भी कर रहे हैं, फिर हम में और उनमें अंतर ही कितना रह गया। हमको विवेक बुद्धि इसलिए दी गई है कि हम कुछ ऐसा करें जो वो को नहीं कर सकते।
हम कुछ ऐसा करें जिससे देश आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े, कुछ अच्छा हो, तभी तो हम अलग कहलाएंगे। ऋषि बहुत समझाते हैं, पर उनकी सारी बातें मानो व्यर्थ ही गई। पर उसको ये समझ आ गया कि ये बड़े ज्ञानी, बड़े सिद्ध लग रहे हैं, तो वो उनके चरणों को पकड़ लेता है। वो कहता है, आप मेरी सहायता करिए, आप मुझे कुछ आशीर्वाद दीजिए, मैं आपकी सारी बात मानने को तैयार हूं, मैं सब कुछ करूंगा, मैं बदलांबर, मुझे संतान चाहिए, मुझे एक संतान जरूर चाहिए। वो रोने लग जाता है, उनको दया आ गई, तो उन्होंने आशीर्वाद देते हुए एक फल दिया। उन्होंने कहा, इसे अपनी पत्नी को खिला देना, संतान हो जाएगी और बहुत तेजस्वी संतान होगी। क्यों? क्योंकि मैंने आज तक जो तप किया है, मैंने उसका पूरा पुण्य, तेज इसमें दे दिया।